ओर डिपॉजिट। ओर डिपॉजिट को हम लोग क्या बोलते हैं, टनेज भी बोलते हैं, ठीक है, रिमेम्बर टनेज। तो यू नो ओर डिपॉजिट्स मतलब होता है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ओर मिनरल, राइट, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ओर मिनरल, ओके, प्लस गैंग मिनरल, है ना, दैट इज अ ओर डिपॉजिट। ठीक है, मैं ओर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ओर डिपॉजिट की बात कर रहा हूँ। तो ओर के साथ साथ क्या एसोसिएट रहता है आपका, गैंग मिनरल्स भी रहता है, ठीक है। एंड यू नो व्हाट इज ओर, ओर इज मोस्टली ऑक्साइड, ठीक है, मोस्टली ऑक्साइड रहेंगे, सल्फाइड्स रहेंगे, ठीक है, आर दी ओर मिनरल एंड सब सब हैव ए कैरेक्टरिस्टिक कलर्स, ठीक है। मैंने आपको मिनरल में बताया था कि जो ओर फॉर्मिंग मिनरल्स है उसके कलर्स होते हैं ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये सब कुछ ओर की खासियत है, ठीक है। सो देयर इज ओनली ओनली ओर मिनरल आपको पता है कितना है, दैट इज लेस देन 1%, ठीक है, लेस देन 1% आपका ओर मिनरल, ठीक है। तो इसको हम लोग टनेज भी बोलते हैं, है ना। ओर डिपोजिशन का मतलब क्या होता है कि सिंपली इसमें ओर मिनरल्स भी रहेंगे और गैंग मिनरल्स भी रहेंगे, ठीक है। व्हाट इज रिजर्व, व्हाट इज रिजर्व, रिजर्व इज अ मास ऑफ ओर डिपॉजिट, ठीक है, मास ऑफ ओर डिपॉजिट, दैट इज अ रिजर्व, है ना। एंड व्हाट इज ग्रेड, इन राइट, what is grade, ठीक है। So grade is the percentage of the ore mineral, percentage of ore mineral in a given ore deposit, in a given ore deposit। ore deposit में समझ में आ गया कि आपका गैंग भी रहेगा, ओर भी रहेगा, लेकिन रिजर्व किसको बोलेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज है, ठीक है, ओर मिनरल का, ठीक है। एंड यू नो व्हाट इज टेनर, टेनर मैंने उस दिन भी बताया था, ठीक है। टेनर को एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, दैट इज और एसे वैल्यू, ठीक है, टेनर को हम लोग एसे वैल्यू ही बोलते हैं, ठीक है। सो दैट इज द मेटल the percentage of metal content, how much metal content in the ore, ठीक है, metal content of the ore mineral, ठीक है, that is your tenor, है ना। tenor को हम लोग ऐसे वैल्यू भी बोलते हैं, क्लियर, ठीक है। नाउ को यहाँ तक में किसी को दिक्कत, यस, ओके, सभी आगे, यहाँ तक क्लियर है ना। तो देखो टेनर हो गया, है ना, ओर मिनरल हो गया। नाउ अब मैं आपको कुछ बताता हूँ। सपोज दैट कि एक आपको एक रॉक ब्लॉक है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता, ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं, लेकिन स्टिल थोड़ा सा समझ लो। मान लो ये कोई आपका नो एक लार्ज और डिपॉजिट है, ठीक है, एक ब्लॉक है रॉक का, that contains hematite 30%, magnetite 5% एंड गैंग मिनरल जो है दैट कंटेन 45%, ठीक है। ये इसमें इतना रिजर्व, ठीक है, और इसका एवरेज डेंसिटी को हम लोग रो मान लेंगे, ठीक है, डेंसिटी को ऐसे ही लिखते हैं। सो दैट इज योर थिकनेस, है ना, ब्लॉक का, एंड दिस इज योर ब्रेथ एंड दिस इज योर लेंथ, ठीक है, एल, एंड और ये फिगर क्या डिनोट कर रहा है, दिस इज अ ओर डिपॉजिट, ठीक है। सो हाउ कैन यू फाइंड द रिजर्व, है ना, हाउ कैन यू फाइंड द वेट ऑफ हेमाटाइट और वेट ऑफ टोटल ओर मिनरल्स, ठीक है। सिंपली ये समझ में आया कि एक ब्लॉक है, इसमें हेमाटाइट 30% है, मैग्नेटाइट 5% है, मैग्नेटाइट 25% है, 5% है, 25% है ना, और आपका गैंग मिनरल 45%, ठीक है, ओके। सो दैट इज द ओर डिपॉजिट। सो हाउ कैन यू फाइंड द टनेज, मैंने आपको निकालने के लिए दे दिया, चलो इतना क्वेश्चन में है,
एंड यू फाइंड द रिजर्व। पहला आप रिजर्व निकालो, ठीक है, रिजर्व दैट इज द टनेज, ठीक है। दूसरा आप वेट परसेंट ऑफ हेमाटाइट निकालो, निकालते रहो आप लोग और आंसर बताओ मेरे को। हेमाटाइट निकालो, ठीक है। फिर तीसरा वेट परसेंट ऑफ टोटल और मिनरल्स निकालो, वेट परसेंट टोटल और मिनरल्स, ठीक है। ये तीनों निकालो तो उस फिगर से हेमाटाइट 30%, मैग्नेटाइट 25% एंड द गैंग मिनरल इज 45%, ठीक है। कहीं डिपोजिशन है, सो हाउ कैन यू फाइंड योर रिजर्व, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट इज रिजर्व वगैरह क्या होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ। फाइंड इट। कोई बता पा रहा है, किसी का आंसर आ रहा है? नोबडी, किसी का आंसर नहीं आ रहा है। इफ यू ट्राई और नॉट, दिस इज वेरी इजी। एक रॉक ब्लॉक में मैंने आपको हेमाटाइट 30% रिजर्व दिया है ना, मैग्नेटाइट 25% है और गैंग मिनरल्स 45% है। हाउ कैन यू फाइंड द टनेज और रिजर्व, है ना, and weight percent of hematite and weight percent of the total core mineral? How can you find this? एक का भी आंसर बताओ। मल्टीप्लाई डेंसिटी बाय वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, ओके, वेरी गुड, ठीक है। वन, देन वी गॉट टोटल वेट ऑफ द ब्लॉक, ओके। देखो, आपने क्या बोला, रिजर्व हम लोग कैसे निकालेंगे। हम लोग पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द ओ डिपॉजिट्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ओ डिपॉजिट्स, ठीक है, एंड देन इनटू डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी से हम लोग इनटू करेंगे एंड व्हाट, तो रिजर्व क्या हो जाएगा। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, जैसे एल लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू थिकनेस, है ना, जितना दिया रहेगा और इनटू आपका ये डेंसिटी से इनटू कर लेना, ठीक है ना। लेंथ ब्रेथ थिकनेस मैंने दिया नहीं है, ठीक है। नाउ वेट ऑफ हेमाटाइट कैसे निकालेंगे। अब मान लो रिजर्व, ये रिजर्व हो गया, ठीक है। टोटल रिजर्व हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। और वेट परसेंट ऑफ हेमाटाइट कैसे निकलेगा, दैट इज रिजर्व जितना निकल के आया इनटू परसेंट ऑफ हेमाटाइट। परसेंट ऑफ हेमाटाइट कितना था, दैट इज 30%, ठीक है। तो उसमें बैठा देना, है ना। और टोटल और मिनरल्स कैसे निकालेंगे, दिस इज लेंथ ब्रेथ थिकनेस जो आपका रिजर्व है, ठीक है, इनटू डेंसिटी, ठीक है, इनटू सिर्फ और सिर्फ ओर मिनरल्स को लेंगे, है ना। मतलब 30 प्लस 25%, 30 प्लस 25, गैंग को नहीं लेना, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, है ना, बिकॉज देयर क्वेश्चन आस्किंग परसेंटेज, ठीक है। तो यू नो 1 टेंस इज इक्वल टू 1000 kg, है ना। सो यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस फॉर्मूला, ओके। ओके, इसमें तो मैंने आपको वैल्यू नहीं दिया था, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, यू कैन राइट अ क्वेश्चन, लिखो मेटल कंटेंट, metal content in metric tons, ठीक है, of an ore deposit, or of an ore having Sg for specific gravity, ठीक है, and SA value of is 2.86 and 1.49%, ठीक है। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना है, ऐसे वैल्यू इतना है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इन अ माइनिंग, इन अ MINING, ठीक है,
that is NG, and this is a mining block, 40-meter long, 40-meter long, 30-meter wide, है ना, and with an average thickness is, एवरेज थिकनेस इज 2.13 मीटर। ठीक है, इसका आंसर बताओ। A metal content in metric tons of an ore having specific gravity and SA value is 2.86 and 1.49 percentage, ठीक है, respectively in a given in a mining block, है ना, 40-meter long, 30-meter wide, and average thickness is 2.13। ठीक है, so how can you find the uh, क्या इसमें मांग रहा है आपका? ठीक है, इसमें आपको क्या पूछ रहा है? रिजर्व पूछ रहा है। ठीक है, बेसिकली आपसे क्वेश्चन में मेट्रिक मेटल कंटेंट बोल रहा है, मतलब रिजर्व भी पूछ रहा है। ठीक है, सो इट विल बी, इसको बताओ कैसे होगा। 2.86, दैट इज द ग्राम बाई सीसी में दिया हुआ है। ठीक है, ग्राम बाई सीसी में, इसको चेंज कर लेना एसआई यूनिट में। ठीक है, मीटर क्यूब में चेंज कर लेना, केजी मीटर क्यूब में, बिकॉज मेट्रिक टन्स में पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो 2.86 आपका ग्राम बाई सीसी में है। ठीक है, सीजीएस में दिया हुआ है, तो उसको एसआई में चेंज कर लेना। ठीक है, क्योंकि द आंसर्स आपको मेट्रिक टन में देना है। वॉल्यूम 12.609 टन। ओके, we get the weight of the hematite and same of the other materials. Okay, volume 1 2.060, you can specific gravity आपका ग्राम बाई सीसी में है। ठीक है, फर्स्ट यू कन्वर्ट इन दी एसआई, है ना, दैट इज दी केजी मीटर क्यूब। ठीक है, एंड देन यू वी फाइंड द रिजर्व। ठीक है, आई वांट द फाइनल आंसर। शो द क्वेश्चंस अगेन। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, है ना, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ओके ओके, सी दिस सॉल्यूशन। देखो इसमें क्या बोलता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका 2.86 दिया हुआ है। ठीक है, ग्राम बाई सीसी में, तो इसको चेंज कर लो तो कितना हो जाएगा, दिस इज 2860, है ना, केजी मीटर क्यूब में। ठीक है, उसके बाद आपका ए से वैल्यू जो है ना, दैट इज 10 है, वो आपको 1.49% दिया हुआ है। So you can find the volume of reserve. First you find the volume of reserve, or directly you can the find the reserve। ठीक है, तो आपको दिया हो 40 मीटर इंटू 30 मीटर, है ना, इंटू 2.13 मीटर, दैट इज योर एवरेज थिकनेस। सो हाउ मच गेट, जितना भी आपका आएगा वो दैट इज रिजर्व। ठीक है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्व। ठीक है, तो उसमें रिजर्व क्या हो जाएगा, दैट इज 40 इंटू 30 इंटू 2.13, जितना भी आया, है ना, इससे इंटू कर लो 2860। ठीक है, और ए से वैल्यू दैट इज 1.49 इंटू डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये कट जाएगा ना, इससे ज़ीरो, ये ज़ीरो, इससे ये ज़ीरो, इससे ये ज़ीरो। ठीक है, सो यू कैन गेट दी 108, if you multiply, if you get this answer, 0.384 metric tons। ठीक है, 108,921.384 metric tons। ओके, यस, ठीक है ना, यस राइट। ठीक है, सो ओके, नाउ नाउ आई विल
इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन तो करेंगे, जियोलॉजी उतना आना तो है नहीं। हाँ, नेक्स्ट वन इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व, क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व, ठीक है। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व में हम लोग कैसे करेंगे। पहला तो क्लासिफिकेशन होता है व्हाट इज रिसोर्स, ठीक है। पहला लिखो व्हाट इज रिसोर्स। रिसोर्स, तो रिसोर्स क्या है, रिसोर्स एक एक्यूमुलेशन है किस चीज का, एनीथिंग का विच इज बी बोथ यूजफुल एंड एक्सेसिबल टू द मैनकाइंड, ठीक है, जिससे हम लोग एक्सेसिबल कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज अ रिसोर्स, है ना। सो रिसोर्स, राइट डाउन, रिसोर्स आर एक्यूमुलेशन ऑफ, जिसको राइटिंग नहीं समझ में आ रहा है ना, वो मेरा सुन के भी लिख सकते हो, ठीक है। ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग विच इज बोथ यूजफुल एंड this is the accessible to the mankind, है ना। This is the definition of the resource, ठीक है। Now what is reserve, ठीक है। What is reserve, रिजर्व क्या है, देखो, रिजर्व इज द पोर्शन ऑफ एन आइडेंटिफाइड रिसोर्स, ठीक है। हम लोग अगर रिसोर्स है वहाँ पे, ठीक है, तो उसको हम लोग आइडेंटिफाइड कर लिए, ठीक है। एंड नाउ इट इज बीइंग दी व्हाट, इकोनॉमिकली रिकवरेबल, ठीक है। जो इकोनॉमिकली क्या हो, रिकवरेबल हो, ठीक है, अंडर एग्जिस्टिंग द वेरी टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस, ठीक है, एंड अंडर द करेंट गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो उसको हम लोग रिजर्व बोलेंगे। सो व्हाट इज रिजर्व, यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ द रिजर्व। रिजर्व इज दैट पोर्शन, हम लोग उस पोर्शन को रिजर्व बोलेंगे। रिजर्व इज दैट पोर्शन of an identified identified resource resource that is available available now being economically recoverable, and that is under existing technological condition and under current government regulation, current government regulation, that is the definition of the reserve. And so reserve is that portion of an identified resource that is available now being economically recoverable under existing technological conditions and under current government regulations. ठीक है? So reserve, reserve must satisfying this condition. अगर हम लोग reserve किसी चीज को भी reserve नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ condition है जो satisfy होना चाहिए, ठीक है। So reserve and resource is very important, ठीक है। How much is, how much is discovered, how much is undiscovered, ठीक है, ये सब शायद सुने होंगे आप लोग, ठीक है। Is it clear? सर रिजर्व कितना निकला, रिजर्व बताया ना, रिजर्व आपका निकला 108,921.384 मेट्रिक टन, ठीक है। वो सबको इंटू कर दो, है ना, वो उतना रिजर्व निकल जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? सो दैट इज द रिजर्व, है ना। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ द रिजर्व, ठीक है। नाउ व्हाट इज द कंडीशंस, ठीक है, जो रिजर्व के लिए इंपॉर्टेंट है, जो सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। सो यू कैन राइट रिजर्व must satisfy the condition, must satisfy
द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन? पहला कंडीशन देखो, discovered through one or more exploratory wells. Okay, you can write discovered, जो discovered है ना, through one or more exploratory well. Okay, now दूसरा, उसका कमर्शियली वैल्यू होना चाहिए, कमर्शियली वैल्यू, ठीक है। तीसरा, रिकवरेबल, रिकवर होना चाहिए अंडर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजिकल, रिकवरेबल अंडर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, अंडर टेक्नोलॉजी। फिर यू कैन राइट रिमेन इन ग्राउंड, remain in ground, ठीक है, and all reserve estimates involve uncertainty, ठीक है। So what is the resource? The total amount of the valuable geological materials in all deposits discovered and undiscovered, ठीक है। ये तीनों ही discovered, undiscovered, ठीक है, और deposits, ये तीनों ही जब रहेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग रिसोर्स बोलेंगे। जिसमें मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये भी आप लोग बना लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मान लो ये आपका दैट इज, ठीक है, दैट इज द डिस्कवर्ड पार्ट, है ना, दैट इज द डिस्कवर्ड पार्ट, है ना। और ये आपका रिजर्व है, ये रिजर्व है, और ये आपका क्या है, रिसोर्स है, ये रिसोर्स है, ठीक है। एंड दिस पार्ट इज अ डिस्कवर्ड, दिस पार्ट इज अ डिस्कवर्ड, ठीक है। और ये जो पार्ट है पूरा वो अनडिस्कवर्ड है, अनडिस्कवर्ड है, ठीक है ना। इसमें भी दो होता है, दैट इज योर इन नोन डिस्ट्रिक्ट और इन अनकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और ये इसको बोलेंगे दैट इज योर सब इकोनॉमिक, है ना। यहाँ जो पार्ट है दैट इज सब इकोनॉमिक, लेकिन ये वाला जो पार्ट है दैट इज योर इकोनॉमिक, है ना। इकोनॉमिक बोले तो रिकवरेबल, ठीक है, दैट इज रिकवरेबल, ओके, है ना। एंड आप लोग जैसे जैसे इधर जाओगे, सो दैट इज इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है, ऑफ सर्टेनिटी, certain of existence, and here this is the increasing feasibility of the economic recovery. Okay, this is the increasing feasibility of economic recovery, ठीक है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सो व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स में आपका क्या हो गया, दैट इज, इसमें आपका क्या क्या आ गया, इसमें आपका रिसोर्स में डिपॉजिट्स भी आ गया है ना, डिस्कवर्ड भी और अनडिस्कवर्ड, दैट्स ऑल योर रिसोर्स। और रिजर्व किसको बोलेंगे, दैट इज ओनली द डिस्कवर्ड पार्ट, ठीक है। डिस्कवर्ड डिपॉजिट्स ऑफ द जियोलॉजिकल रिसोर्स दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली, है ना, एंड लॉजिकली under the present conditions, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिजर्व, है ना, रिजर्व रिसोर्स, है ना, व्हाट इज डिस्कवर अनडिस्कवर। सो इसमें कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें हम लोग बांटे हैं, ठीक है। सो इसको बना लिए, उसके बाद देखो रिजर्व कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी, कैटेगरी में हम लोग क्या क्या बोलते हैं, पहला बोलते हैं इन्फर्ड, इंडिकेटेड और मेजर्ड, ठीक है। पहला लिखो इन्फर्ड, ठीक है, इन्फर्ड। इन्फर्ड मतलब होता है जब आप किसी
मिनरल या रिसोर्स की खोज कर रहे हो, ठीक है, सो दैट इज योर एस्टिमेटेड ना, मतलब काफ़ी लो लेवल का कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे डिपॉजिट का पार्ट हो सकता है, ठीक है। सो यू राइट डाउन द पार्ट ऑफ ए मिनरल, लिखते चलो और उसको एक बार घर पे पढ़ना, ठीक है। द पार्ट ऑफ ए मिनरल रिसोर्स फॉर विच टनेज ग्रेड है ना, कुछ भी टनेज ग्रेड एंड मिनरल कंटेंट can be estimated with a low level of confidence. Low level of confidence. That is your inferred, है ना? That is your inferred. This process is called the inferred. मतलब confidence काफी low रहेगा, ठीक है? And what is indicated? ठीक है? You write written or not? Written. Okay. Inferred हो गया. Now next one you write. थोड़ा fast लिखो. That is your indicated. Hmm. It is indicated. इंडिकेटेड मतलब क्या होता है कि दैट इज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इसमें बढ़ जाता है, ठीक है। द पार्ट ऑफ ए मिनरल, रिसोर्स फॉर विच टनेज है ना, और भी डेंसिटी, ठीक है, शेप, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ओके, ग्रेड, ठीक है, एंड मिनरल कंटेंट कैन बी estimated with a reasonable level of confidence. With a reasonable level of confidence. Clear? So that is the indicated, है ना? And what is the measured? Measured मतलब होता है कि that is a very high level of confidence. मतलब यहाँ पे मिनरल का डिपोजिशन होगा ही, ठीक है। दैट इज योर मेजर। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी रिजर्व कैटेगरी को अगर कोई खोजा जा रहा है तो उसमें तीन चीज होता है, इन्फर्ड, इंडिकेटेड एंड मेजर, ठीक है। तो इंडिकेटेड हो गया। नाउ सेकंड वन इज योर मेजर, थर्ड वन मेजर। मेजर लिखो, द पार्ट ऑफ ए मिनरल रिसोर्स for which tonnage density and shape, physical characteristic, है ना, ग्रेड, एवं है ना, मिनरल कंटेंट can be estimated with a, with a high level of confidence. With a high level of confidence, ठीक है, that is a measured, ठीक है। तो ये तीन आप जरूर याद रखना, ठीक है। व्हाट इज द इन्फर्ड, है ना, व्हाट इज द इंडिकेटेड, व्हाट इज द मेजर्ड, ठीक है। सो नाउ और भी इसमें बहुत कुछ है, कट ऑफ ग्रेड, स्टॉपिंग वेट, है, टनेज फैक्टर, कोर रिकवरी, तो ये सब हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, उतना आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। द इम्पोर्टेंट इज द
ओ डिपॉजिट्स इन इंडिया, ठीक है, ओ डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ पे है वो, और उससे पहले तो आपको इम्पोर्टेंट ये कुछ कुछ और मिनरल्स है, ठीक है, उसको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ और मिनरल्स ऐसे आ सकता है एग्जाम में, वो मैं आपको कुछ लिखवा देता हूँ, ठीक है, जे लिखो तो यू राइट द नेम ऑफ द और मिनरल्स, ठीक है, नेम ऑफ द और मिनरल्स। सबसे पहले लिखो आयरन का ओर, बताओ आयरन का ओर में क्या क्या होता है, ठीक है। आयरन कोर में आपका होता है हेमाटाइट, ठीक है, हेमाटाइट दैट इज Fe2O3। फिर मैग्नेटाइट, है ना, इसका फॉर्मूला बताओ Fe3O4, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन लिखते जाना। फिर आप होता है दैट इज अ जियोथाइट, जियोथाइट है ना, इसको लिमोनाइट भी बोलते हैं, दैट इज अ लिमोनाइट। फॉर्मूला इज इसमें थोड़ा वाटर प्रेजेंट होता है, इट इज Fe2O3H2, ठीक। फिर आपका होता है टर्गाइट, सीडेराइट, सीडेराइट FeCO3, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूला इसलिए लिखवा रहा हूँ कि समटाइम्स द क्वेश्चन आस्क व्हिच इज द आयरन कार्बोनेटेड मिनरल, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि जिसमें CO3 रहेगा, तो CO3 किस में, सीडेराइट में, ठीक है, सो यू द आंसर इज द सीडेराइट, ठीक है ना। लिमोनाइट में पूछ देगा कौन सा ऐसा आयरन मिनरल जिसमें वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक, इसलिए मैं ये आपका फॉर्मूला इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। टेरगाइट में भी होता है एक, दैट इज योर टेरगाइट इज योर Fe2O3.2H2, ठीक है। ये आपका कुछ आयरन का मिनरल का और हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज योर मैंगनीज का और, ठीक है, दैट इज योर मैंगनीज, है ना, इसको हम लोग Mn भी बोलते हैं, ठीक है, Mn मैंगनीज, ठीक है। इसका और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला हाथ आपका पायरोलुसाइड, दैट इज MnO2 ऑक्साइड है ये, ठीक। दूसरा लिखो सिलोमिलेन, सिलोमिलेन, पी साइलेंट है, MANE होता है, ठीक है, AE ऐसे लिखते हैं, AE, ठीक है, सिलोमिलेन, इसका पता नहीं फॉर्मूला देख लेना। फिर आपका आता है मैंगेनाइट, मैंगेनाइट है ना, दैट इज MnO और थोड़ा सा OH प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर आता है आपका ब्रोनाइट, ब्रोनाइट दैट इज Mn2O3। फिर आता है आपका हॉसोमाइट, फिर रोदोनाइट, रोदोनाइट इंपॉर्टेंट है, दैट इज MnSiO3, सिलिकेट है ये, ठीक है। कार्बोनेटेड अगर पूछेगा मैंगनीज का तो रोडोक्रोसाइट है, ठीक है, रोडोक्रोसाइट, दैट इज MnCO3, ठीक है, ये सिलिकेट है ये आपका कार्बोनेटेड, ठीक, ये हो गया मैंगनीज। ना मॉलिब्नम का और पता है आपको क्या होता है, मॉलिब्नम, इसको हम लोग लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में MO, ठीक है। मॉलिब्नम, मॉलिब्नम का होता है और, लिखो मॉलिब्डेनाइट, दैट इज मॉलिब्डेनाइट, है ना, MOS2 सल्फाइड हो रहा है। दूसरा में लिखो वुल्फेमाइट, वुल्फेनाइट, दैट इज दी, ये लेड, लेड मॉलिब्नम में, ठीक है, MO4, है ना, PBs और लेड, ठीक है। सो दिस टू मिनरल इज और मिनरल इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। नाउ लिखो टंगस्टन का और, ये सब पूछ सकता है आपसे, ठीक है, इंटरव्यू में पूछ सकता है या फिर एग्जाम में भी पूछ सकता है, मैच करने दे सकता है ना, मैच दी और मिनरल। अगर आपको ये सब और मिनरल अगर नहीं पता होगा तो दिस इज अ वेरी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, टंगस्टन। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store.
Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.